बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट एम। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन नंबर जो है इसका पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है, 6 का पार्ट 2 वो आज हम करेंगे। तो उसमें गिवन है 4x² माइनस 3 प्लस 5m, होल में गिवन है x माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हम करेंगे अपना स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं 4x² माइनस 3 प्लस 5m, होल में x गिवन है 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या है इक्वेशन गिवन है। और उसके बाद हम क्या सिंपल जो हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो लिख लेते हैं। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली ना हम a b c की वैल्यूज लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 4, b कौन सी होती है x वाली वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है माइनस 3 प्लस 5m। देन c की वैल्यू हमें क्या गिवन है माइनस 9 माइनस 17। ए बी सी की वैल्यूज हमने लिखनी है। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, क्या सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम एंड प्रोडक्ट हमें शायद फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो हमने इक्वेशंस बनानी है वो हमारे पास क्या है अल्फा बीटा उसकी रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा को ना यूज़ करते हुए हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट सम करना है हमने किस किस को, अल्फा को और बीटा को। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होता है माइनस बी बाई ए, माइनस आ जाएगा फार्मूले वाला। बी हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे भी हमें माइनस गिवन है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे माइनस 3 प्लस 5m डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या गिवन है 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमें ना ये ब्रैकेट गिवन है, ठीक है 13 है और माइनस जो है वो होल ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस माइनस बाहर वाला माइनस भी लगा देते हैं, पहले हम अंदर वाला माइनस सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। डिवाइड में हमें क्या गिवन है 4, ये माइनस है और ये इक्वल का साइन। अब ये अंदर वाला जो माइनस है ना इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 13 फिर से आ गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 है, डिवाइड बाय क्या गिवन है 4। ये हमारे पास किसका आंसर आया है सम ऑफ रूट का। सेकेंड चीज़ हमने फाइंड करनी है, अब वो क्या फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसके लिए हम क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, प्रोडक्ट जब आ जाए फार्मूला क्या होगा c डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे हम c और a की वैल्यूज को पुट करेंगे। सो c की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास माइनस है और 9m माइनस 17 डिवाइड बाय क्या गिवन है हमें 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस 9m माइनस 17 डिवाइड बाय 4। ये हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज फाइंड करनी। अब हमें इक्वेशन में क्या गिवन है कि जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है दोनों जो हमने फाइंड किए वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। तो उसकी इक्वल हम कर लेते हैं जो हमें कंडीशंस गिवन है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट अपनी क्या बनाएंगे, लेट अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने कहा है कि सम ऑफ रूट भी लैम्डा की इक्वल है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड चीज़ उन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट वो भी किसकी इक्वल है लैम्डा के, तो वो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। सम ऑफ रूट में उन्होंने कहा ये सम एंड प्रोडक्ट दोनों किसके इक्वल है लैम्डा के, तो हमने सम ऑफ रूट भी लैम्डा की इक्वल कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लैम्डा के इक्वल कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को जो है हम कंपैरिजन करके अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट हम उसके लिए क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमने बनाई है उन दोनों को लेके चलना है। वो हमने क्या बनाई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है किसके अल्फा बीटा के। हमारे लैम्डा लैम्डा दोनों साइड पे वो कैंसिल भी हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें लैम्डा की इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इनके सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे हम इनकी जो वैल्यूज हमने फाइंड किया ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। पर हमारे पास वैल्यूज की क्या आई थी सम ऑफ रूट की, यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 प्लस 5m डिवाइड बाई 4 और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई है 9m माइनस 17 डिवाइड बाई
4। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। मज़ीद नेक्स्ट पेज पे जाकर हम दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो हमने दोनों वैल्यूज़ आगे लिख ली, सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की। अब यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 4 को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कैंसिल। पीछे हमारे पास अब क्या बचा है, 13 + 5m इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो प्लस माइनस -9m माइनस माइनस +17 हो गया। अब m वाली दोनों वैल्यूज एक साइड पे आ जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज एक साइड पे आ जाएंगी, तो इनको करते हैं सॉल्व। अब इधर 13 है ना और साथ 5m है, 5m इधर रहता है, 9m आ जाएगा इधर, 17 इधर ही रहेगा तो इधर 13 इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस 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 9 और 5 कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14, m आ जाएगा साथ में। अब 17 में से हमने 13 माइनस करने हैं, पीछे कितने बचेंगे, 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे दोबारा से मिस्टेक है कि ये 13 नहीं है, 3 गिवन है, ये जो है ना ये ब्रैकेट गिवन है, ठीक है। 3 है हमारे पास, 13 नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 17 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो पीछे कितने बचेंगे, 14। अब हमारे पास m के साथ 14 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आएगा तो 14 के साथ जब डिवाइड हो जाएगा तो 14 1 टाइम 14 14 1 टाइम 14, m का आंसर क्या आ जाएगा 1। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट 2 हमें गिवन है, वो हमने करना है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन हमें गिवन है, वो हमने लिख ली और हमारे पास उसके बाद हमने सिंपल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना वो भी लिख ली। उसके अकॉर्डिंगली a b c की वैल्यूज लिख ली। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 + 5m और c की वैल्यू -9m -17। दो हमने चीज़ें लेनी है इसमें, अल्फा और बीटा, वो हमने लिखनी है। तो उनको यूज़ करते हुए हमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है -b/a। b की वैल्यू पुट कर ली और a की वैल्यू पुट कर ली, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में भी मल्टीप्लाई होंगे, ये फार्मूला होगा c/a। c की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिख ली हमने, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट कर ली। फिर हमें जो क्वेश्चन गिवन था ना कि हमारे पास सम है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसकी इक्वल है, लैम्डा की, तो दोनों को हमने उसकी इक्वल कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना दी हमने। फिर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक हो गया। इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड की ना, वो हमने लिख ली, वैल्यूज लिखी और डिनोमिनेटर में 4 की मैंने 4 इधर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों 4 वैसे भी आपस में। और दोनों हमने आगे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज थी ना वो लिख ली, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। m वाली वैल्यू एक साइड पे आ जाएंगी, m के बगैर वाली जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। 9 में 5 प्लस करेंगे 14, साथ में m और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14। m में 4m के साथ 14 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।